जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया होंगे और सकुशल होंगे। मित्रों, आज मैं आपको फिर दूसरा ब्लॉग दिखाने ले जा रही हूँ, गुजरात का ही। तो कल मेरा गुजरात का ये समझ लीजिए कि लास्ट टूर था। इसके बाद मेरी वापसी गुजरात से हो रही है। तो यहाँ पे ये श्री कृष्ण का ही मंदिर है। अलग अलग लोगों के मंदिर यहाँ पे बनाए गए हैं। पांडव गुफा भी यहाँ पे है, भीम गुफा भी यहाँ पे है और यहाँ पे प्रभु विष्णु भगवान के जितने अवतार हुए थे, गीता भवन जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे है। बहुत बड़ा गीता भवन है। विष्णु भगवान के जितने भी अवतार थे, सारे अवतारों का वर्णन उस भवन में है। कब कहाँ कैसे भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए। तो ये गीता भवन के नाम से ही ये जगह फेमस है। यहीं पे भगवान श्री कृष्ण का भी मंदिर है। उनकी बहुत सुंदर प्रतिमा है। खैर, द्वारका के तो कण कण में भगवान श्री कृष्ण बसे हुए हैं। और आज हमारा भी यहाँ पे आना था और यहाँ पे गुजरात के एनसीसी के बच्चे भी यहाँ पे आ रखे हैं। छत्तीसगढ़ के बच्चे इनके साथ है और गुजरात के 2 अलग अलग कॉलेजों के बच्चे भी आ रखे हैं। इनके साथ इनके बड़े सीनियर भी थे। तो भीड़-भाड़ काफ़ी थी। तो मैं आपको इसके बाद ही यहाँ जो भी हिस्ट्री है इसमें लिखा हुआ है। और इससे आगे एक बालिका तीर्थ स्थल है, बालिका तीर्थ स्थल, जो कि ये श्री बालिका तीर्थ। तो यहाँ जाकर तो मुझे बिल्कुल ऐसी अनुभूति हुई कि स्वयं प्रभु श्री कृष्ण लेटे हुए हैं सैया पे और उनके पाँव पे तीर लगाता हुआ शिकारी। ये वही का ये अभी तो गीता मंदिर है। गीता भवन के अंदर मैं जाती हूँ और काफ़ी देर तक यहाँ पे हम लोग आराम करते हैं, बैठे रहते हैं और भगवान विष्णु के जितने भी अवतार होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि भगवान विष्णु वास्तव में एक ऐसा स्वरूप है कि जिसका वर्णन हम शब्दों से नहीं कर सकते हैं। जब जब हमको पृथ्वी पे भगवान की ज़रूरत पड़ती है तब तब प्रभु आए और उन्होंने यहाँ पे आके अपने रूप दिखाए और विश्व का कल्याण किया। ये बालिका तीर्थ स्थल है। ये विशेष मंदिर है जहाँ पे एकदम रियलिटी है। एकदम यहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम सांस ली थी। ये वहीं पे मंदिर बनाया गया है। इसके बगल पे ही सरोवर भी है। तो भगवान श्री कृष्ण का द्वारका से यहाँ आना, बालिका तीर्थ स्थल, आप ही लगा लो कि बालिका तीर्थ स्थल ये कहाँ पे है। मैं सोमनाथ गई थी और सोमनाथ से ही घूमने के लिए मैं ऑटो बुक करी और वहीं से मैं ऑटो वाला हमको जगह जगह घुमाता रहा और लास्ट में यहाँ मंदिर लेके आया। जब उसने कहा बालिका तीर्थ स्थल है, मैंने कहा ये क्या होता है। तो यहाँ पे इसकी हिस्ट्री और कहानी पढ़ी तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण को देख के और उनके सामने वो शिकारी हाथ जोड़े खड़ा था जिसने भगवान श्री कृष्ण के पैरों पे तीर चलाया था मृग समझ के। और वो माफ़ी की याचना करता है भगवान से, कहता है कि प्रभु, मैंने समझा कि कोई मृग है और मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने गलती में यहाँ तीर चलाया है। मुझे जो सज़ा देनी है आप दे सकते हो। पर लेकिन प्रभु ने कहा, चिंता मत करो, ये मेरी इच्छा से हुआ है। जो भी हुआ है मेरी इच्छा से हुआ है, इसलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। ये सब बाहर बोर्ड में लिखा हुआ था। ये है बोर्ड। तो मुझे यहाँ पे आके
मन के अंदर ऐसी भावना हो गई ना कि भगवान को भी देखो दुनिया छोड़ के जाना था, तो इंसान तो क्या है। इसलिए कुछ ऐसे तीर्थों के दर्शन करके तो मन को बहुत सुकून मिलता है। और यहाँ आके तो मन को वाकई में सुकून मिला। एकदम ओरिजिनल जगह जहाँ पे भगवान ने स्वयं प्राण त्यागे हो, वहाँ पे मेरे पैर पड़े, मैं तो धन्य हो गई। मैं इस पावन धरती पे आके धन्य हो गई। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ कि जब मैंने प्रभु को ऐसे देखा, प्रभु एकदम मुस्कुराए हुए, ऐसे लगता था कि बस साक्षात मेरे सामने भगवान है। उनको देख के तो मन ऐसा हो गया है कि मित्रों, मैं आप सबको एकदम रियल वाली सीन बता रही हूँ। जो मेरे सामने था वो बताने की कोशिश करती हूँ। एक बार प्रभु के मंदिर के दोबारा दर्शन कराती हूँ। आप लोगों को मेरा वीडियोस कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताइए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ। कहाँ कहाँ कोने कोने में भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए गई और उनकी सारी हकीकत आपके समक्ष रखी। तो देखिए, ये उनका भवन जहाँ पे उन्होंने अपने अंतिम सांस ली थी। वो द्वारका से कहाँ आए थे, सोमनाथ कितनी दूर पड़ता है। देखिए प्रभु की लीला। तो यही कहते हैं प्रभु, जिसका नाम ही प्रभु, कहाँ द्वारका और कहाँ सोमनाथ, और यहाँ पे आके उन्होंने अपने प्राण त्यागे। तो ऐसी तीर्थ नगरी में आके तो मैं धन्य हो गई। ये प्रभु ऐसा मौका सबको देना और मुझे तो बार बार देना। मेरा जब मन करे मैं भगवान यहाँ पे आऊँ और आपके ऐसे दर्शन करूँ। आपके दर्शनों से तो मैं प्रभु, कोटि कोटि नमन मेरे प्रभु को। जय श्री कृष्णा, जय राधे कृष्णा। बस इसी के साथ मेरी ये गुजरात की अंतिम वीडियो होगी। भगवान करे मैं जल्दी से दोबारा आऊँ और अपने राधे श्याम जी का दर्शन दोबारा करूँ, क्योंकि उनके दर्शनों से मैं तो मंत्रमुग्ध हो गई। आप लोगों को कैसे लगा मुझे बताइए और साथ में कमेंट्स भी कीजिए। देखिए प्रभु को, देखिए क्या चमक है उनके चेहरे पे, क्या शांति है। उनको देख के लगता ही नहीं कि उन्होंने जीवन को छोड़ दिया। ऐसा मंदिर शायद आज तक कहीं नहीं होगा जैसा ये हो। तो ममता भट्ट 5100 लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, आप लोगों का मुझे बहुत सहयोग मिलता है। आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो और पसंद करते हो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यूँ ही साथ देने के लिए। ममता भट्ट 5100 बाय।